छत्तीसगढ़ में आज से शुरू होगी धान खरीदी की प्रक्रिया और धान खरीदी को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीएम विष्णुदेव साय के कड़े निर्देश के बाद से किसानों को हर सुविधा देने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि आज से 15 तारीख से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो रही है। किसानों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए सूबे के मुखिया के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए, बाकायदा टोकन ऐप जारी कर दिया गया है। तोहर टोकन यानी कि आपका टोकन ऐप से किसान टोकन ले सकेंगे ताकि किसानों को ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो खरीदी में, और किसानों को बेचने में भी देखिए कोई यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो। ऐसे में यहाँ पे देखिए एक ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ एक सुविधा देने की भी कोशिश तोहर ऐप के जरिए की जा रही है। तमाम प्रदेश के अलग अलग खरीदी केंद्रों पर यहाँ पे व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। किसानों को हर सुविधाएं देने के निर्देश खुद सूबे के मुखिया के द्वारा की गई है। साथ ही इस दौरान हम देखते हैं कि पड़ोसी राज्य से भी जो है धान लेकर आते हैं कुछ लोग बेचने के लिए ताकि उनको अच्छे दाम मिल सके, क्योंकि पूरे देश में सबसे ज्यादा एमएसपी पर धान की खरीदारी छत्तीसगढ़ में होती है। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो रही है। धान खरीदी के लिए बनाए गए हैं 2739 उपार्जन केंद्र। धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं और टोकन के लिए पहले से ही लॉन्च की जा चुकी है तोहर टोकन मोबाइल ऐप। देखिए यहाँ पे टोकन के लिए तोहर टोकन ऐप जो है उसे लॉन्च किया गया है ताकि किसानों को ज्यादा परेशानी ना हो टोकन लेने के लिए। और साथ ही यहाँ पर देखिए खरीदी केंद्र जो है, धान उपार्जन केंद्र जो है वो 2739 बनाए गए हैं और साथ ही अवैध परिवहन को रोकने के लिए चेक पोस्ट भी स्थापित कर दिया गया है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे बेमित्रा, राजनांदगांव और रायगढ़ की, जहाँ पे देखिए धान खरीदी केंद्र में किस तरीके से व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है ताकि किसानों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। उपार्जन केंद्र भी यहाँ पे देखिए खरीदारी के लिए कोई परेशानी ना हो, इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। और क्योंकि देखिए ये दिशा निर्देश दिए गए हैं सूबे के मुखिया के द्वारा कि किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में देखिए 3 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यहाँ पर खरीदी केंद्रों में व्यवस्था एक तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। और साथ ही इसके अलावा तोहर टोकन ऐप जो है उसे लॉन्च कर दिया गया है टोकन लेने के लिए किसानों के लिए। रायपुर में धान खरीदी पर छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा फैसला। विपणन संघ को 11,200 करोड़ रुपए देने की मोहर लग गई है। एमएसपी पर धान खरीदी के लिए 15,000 करोड़ देने का फैसला लिया है। आज से शुरू होगी धान खरीदी की प्रक्रिया और यहाँ पर देखिए धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ कैबिनेट का ये बहुत बड़ा फैसला। विपणन संघ को 11,200 करोड़ रुपए देने पर मुहर लग गई है। एमएसपी पर धान खरीदी के लिए 15,000 करोड़ रुपए देने का ये फैसला लिया गया है। और आज से आपको बता दें कि धान खरीदी की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो रही है। डिप्टी सीएम के द्वारा ये कहा गया है कि किसानों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कल से धान खरीदी होगी कि नहीं होगी? कल से जो निर्धारित है धान की खरीदी का शुभारंभ कल से ही होगा। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, लेकिन क्या जमीन पर तैयारियां हैं? एनडीटीवी की टीम ने रायगढ़ जिले के कई केंद्रों में जाकर तैयारियों का जायजा लिया। हमारे संवाददाता दुर्गा प्रसाद मिर्दा की एक खास रिपोर्ट देखिए। 15 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू होनी है। इसके लिए प्रशासनिक तौर पे पूरी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है, लेकिन कहीं ना कहीं मंडी के जो प्रबंधक है और ऑपरेटर हैं इनके द्वारा अपने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं तैयारियां जो है प्रभावित हुई है। हम अभी इस वक्त मौजूद है रायगढ़ के लोइंग सेवा सहकारी समिति में। हमारे साथ मौजूद है किसान जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो तैयारियां देख रहे हैं वो पूरी नहीं हो पाए तो कहीं ना कहीं धान खरीदी जो है प्रभावित हो सकती है। अभी तैयारी तो चल रहा है और कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कुछ तकलीफ तो है, लेकिन वो तकलीफ ऐसा तकलीफ नहीं है जिससे कि हमको भी कोई नुकसान हो भी, क्योंकि अभी प्राइमरी स्टेज है। कुछ दिन बाद जो भी होगा अभी तो सफाई और चल रहा है, क्योंकि इतना भीड़ होता है उस समय कि उस समय लेबर नहीं मिलती, तोलने वाले नहीं मिलती। तो अगर वो चीज व्यवस्थित हो जाए तो कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है। यहाँ के कुछ तस्वीर आपको दिखाना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं बारदाना की बोरियां जो है वो रखी गई है और साथ में त्रिपाल से इसको ढका गया है। अभी कुछ लेबर हैं जो मैदान की तरफ जहाँ धान को डंप किया जाता है वो भी देख सकते हैं कि सफाई व्यवस्था जो है वो जारी है। और कल 15 तारीख है, लेकिन देखकर ऐसा नहीं लगता कि कल से धान की जो खरीदी है वो हो पाएगी। यहाँ के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ मुआयना करने पहुंचे हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे और चर्चा करेंगे कि क्योंकि
एक दिन ही बचा है, तो ऐसे में जो प्रशासन तरफ से जो दावा किया गया था कि 15 तारीख को धान की खरीदी हो जानी है, तो कितना वो संभव हो पाएगा? और अ, किसान इसको लेकर जो उत्साहित दिखते हैं, क्योंकि इसको कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में एक त्योहार के रूप में माना जाता है। सर, क्या कुछ तैयारियां पूरी हो चुकी है इस पर? फर्श सफाई चल रहा है हमारा जी। और हम लोग भी व्यवस्था कर लिए हैं। धान खरीदी 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, जी। तो बाकी व्यवस्थाएं हमारी सही से चल रही हैं। क्या लगता है ये 15 तारीख को खरीदी हो पाएगी या फिर? क्या है, वो हर क्षेत्र का अलग अलग है। जी। क्या है, बीच में बारिश भी अच्छे से हुआ था, जी। तो फसल आने में लेट हो सकता है। मतलब खरीदी के हिसाब से तैयारी पूरी हो चुकी है? जी, कर रहे हैं उसका। कर रहे हैं। हाँ। देखिए, तैयारियों के लेकर ये प्रशासनिक अधिकारी भी सजग हैं और जो के लिए काफी कुछ प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अब एक चुनौती ये है कि जब सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक और ऑपरेटर अपनी मांगों को लेकर जब हड़ताल कर रहे हैं और राज्य सरकार से वो मांग कर रहे हैं, अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकी मांगों को लेकर सरकार क्या क्या निर्णय लेती है। और 15 तारीख जो सरकार ने दावा किया था 15 तारीख को धान खरीदी की बात, वो पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती, ये देखने वाली बात होगी। एनडीटीवी रायगढ़ से दुर्गा प्रसाद मिर्धा। लगभग जिले में 81,000 किसान पंजीकृत हैं, जिनका 1,15,000 हेक्टेयर रकबा है। इनके माध्यम से हम 50 लाख क्विंटल धान की खरीदी का लक्ष्य रखे हैं, अनुमानित है ये। और खरीदी के तैयारी के बतौर बारदाने नए पुराने सभी सेंटर्स में पहुंच गए हैं। 2 माह की खरीदी के लिए पर्याप्त बारदाने पहुंचा दिए गए हैं, बाकी हमारे पास गोडाउन में सुरक्षित हैं। तो वहीं जांजगीर चांपा में धान खरीदी की तैयारी कहीं ना कहीं अधूरी दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर जिला कलेक्टर धान खरीदी की तैयारी पूरी कर लेने की बात कह रहे हैं। तो वहीं धान खरीदी का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने, देखिए। मैं अपने जिले की बात करूं, जांजगीर चांपा जिले की, अविभाजित जांजगीर चांपा जिले की मैं बात कर रहा हूं। तो अभी तक जितने भी किसानों का मेरे पास संपर्क हुआ या मैंने जो संपर्क किया वो संपर्क कर रहे हैं, उनके हिसाब से उनके मन में बहुत बड़ी आशंका है कि इस बार धान खरीदी कैसे होगी, क्या सही समय पे धान खरीदी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, हमारा पूरा धान बिक पाएगा कि नहीं बिक पाएगा। क्योंकि अभी एग्री स्टेक को और पीबीएफ को लेकर बहुत ज्यादा समस्या हुई किसानों को। यहाँ पे हम कलेक्टर साहब के पास भी आए, वहां शक्ति में भी बहुत से किसानों का समाधान एसडीएम साहब उनके माध्यम से किए। तो किसान बिल्कुल भयभीत है कि इस बार हमारा फसल की स्थिति क्या होगी, बिक्री की स्थिति क्या होगी। कार्य जो चालू हो चुका था, क्योंकि स्ट्राइक में गए थे इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी, और आज से बल्कि कल या परसों से प्राधिकृत अधिकारी इसमें काम चालू कर दिए हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कृषि विभाग के अधिकारी जाके इसको पूरा परीक्षण करेंगे। और जहां पर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम रहेगी, और मुझे लगता है कि अब एकदम पूरा यहाँ पे आने की संभावना कम है, क्योंकि कल के लिए कोई टोकन अभी कटा नहीं है, लेकिन अगर मान लो आता है तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी और ये तैयारी हम कर लेंगे। फेंसिंग का कुछ स्थानों पर फेंसिंग पहले से लगी हुई है स्थायी, जैसे मैं खुद भी विजिट किया हूँ, और कुछ स्थानों में जरूरत पड़ेगी तो वो लगवा लिया जाएगा। कल से पूरे प्रदेश भर में धान खरीदी चालू होनी है और इस वक्त हम मौजूद हैं पेंड्री के धान उपार्जन केंद्र में और यहाँ की तैयारियों का आपको जायजा दिखाएंगे, किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। आपको इधर की तस्वीरें दिखाना चालू करूंगा कि अभी शाम के लगभग 5 बज रहे हैं और यहाँ पर अभी तैयारियां शुरू हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जेसीबी चल रही है और यहाँ पर अभी 1 घंटे पहले ही बारदाने पहुंचे हैं। आपको दूसरी ओर की भी तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े झाड़ियां हैं जिसको अभी साफ किया जा रहा है और इसके साथ में आप नीचे भी देखेंगे कि अभी यहाँ पर लेवलिंग का कार्य किया गया है। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर कोई भी किसान यहाँ पर मौजूद नहीं है, हालांकि जो समिति के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर थे और वो यहाँ पर काम करा रहे हैं। जो ऑपरेटर है और उनके साथ में जितने भी कर्मचारी हैं जिनको की धान खरीदी करनी है वो हड़ताल पर है और ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि धान खरीदी चालू कैसे होगा। बता दूं कि जांजगीर चांपा जिला कृषि प्रधान जिला है और धान की फसल यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में किसान काफी उत्साहित होते हैं धान बिक्री को लेकर, लेकिन जिस तरीके से भी व्यवस्थाएं यहाँ पर है वो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कल से यहाँ पर धान खरीदी किस तरीके से चालू हो पाती है या नहीं हो पाती है। शैलेंद्र कुमार श्रीवास, एनडीटीवी, जांजगीर चांपा। तो वहीं बेमेतरा जिले में 102 धान खरीदी केंद्रों पर खरीद शुरू होगी,
लेकिन उससे पहले 72 समिति के करीब 3500 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इसका असर सोसाइटी में धान खरीदी की तैयारी को लेकर हो रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर तैयारी की जा रही है, लेकिन कई तरह की तकनीकी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना धान खरीदी की शुरुआत कल से होनी है और इसको लेकर बेमेतरा जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हमने कुछ दिन पूर्व दिखाया था इस कंतेली सोसाइटी में कि किस प्रकार से अव्यवस्था है, यहाँ पर तैयारी नहीं हो पाई है, लेकिन आज जब आने पर देखा गया कि पूरी तैयारी हो चुकी है। अब मैं दिखाना चाहूंगा, आप देखिए कि ये नए बारदाने जो है, इस पे जो माध्यम से जो है वो और पुराने दोनों बारदाने को लेकर जाता है। दूसरी तस्वीर में पूरी दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस प्रकार से पूरे जो है जो रैक लगेंगे, रैक में लगाने के नीचे जो भूसा होता है उसे जो भरकर रख दिया गया है ताकि जो है लोग आए तो सो करे। इसके अलावा मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि ये सोसाइटी जो है वो अब खुल चुकी है। पहले ये सोसाइटी बंद थी, ताले लगे थे, लेकिन अब खोल दिए हैं। जिला प्रशासन की ओर से 72 जो सोसाइटी है ताले लगे थे उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए, यानी उनके ऊपर जो है एक नोडल अधिकारी और वहां पे अधिकारी नियुक्त किए हैं। वो अधिकारी होंगे ग्राम पंचायत के पटवारी और जो है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। ये जो है वो वहां पर जो नोडल के रूप में जो कार्य देखें। इसके अलावा जो है कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य लोगों की नियुक्ति। चलिए हमारे साथ जो यहाँ के अध्यक्ष हैं सीधा उनसे बात करते हैं। कैसे क्या तैयारी हो जाएगी पूरी खरीदी? कल से तैयारी हो जाएगा, खरीदी चालू करेंगे कल से। पूरी व्यवस्था क्या व्यवस्था की है? बोरा बोरी छप्पा उप्पा सब आ चुका है। हाँ। ऑपरेटर 2-4 है, उसको बढ़ा लिए हम लोग। ऑपरेटर भी अलग बना लिए। चलिए हमारे साथ कुछ किसान भी आए हुए हैं, किसान से भी अपने बात करेंगे। भैया आप लोग कैसे आए थे यहाँ पे, क्या पूछने आए थे? खेत की गिरदावरी नहीं हुआ, खेत का गिरदावरी तकलीफ हो रही है उसके लिए पूछने आए थे। पटवारी मैडम से गया था। हाँ। तो 1-2 दिन में हो जाएगा। तो आपको लगता है कि फल में अब खरीदी हो पाएगी कल से? अब हो जाएगा। तैयारी हो गई है? तैयारी हो गया। चलिए हमारे साथ और किसान है, उनसे बात करते हैं कि भैया भी आए हुए हैं। भैया कैसे आना हुआ था? टोकन के माध्यम से आए थे। अच्छा, टोकन के आए थे। हाँ, क्योंकि टोकन आज दिन भर कट नहीं रहा था सर्वर प्रॉब्लम की वजह से। तो ये जानकारी लेने आए थे कि छोटे वर्ग के किसान जैसे 10 कुंटल 5 कुंटल उनका यहाँ कुछ सुविधा है कहा करके। बिल्कुल, आपको बता दूं राज्य सरकार की ओर से जो है छोटे किसानों के लिए टोकन तुहार हाथ, यानी इस मोबाइल के माध्यम से किसान अपने जो है साइड में जा सकते हैं और स्वयं टोकन काट सकते हैं। लेकिन कुछ तकनीकी परेशानी जैसे बता रहे, क्या परेशानी सुबह से आपको? क्या खुल नहीं रहा था? ओटीपी बार आ रहा था लेकिन सुरक्षित नहीं हो पा रहा था। अच्छा, जैसे टोकन सुरक्षित होना है वो सुरक्षित नहीं हो रहा था और वापिस चला जाता था। आप क्या बोल रहे थे भाई साहब? अभी क्या टोकन के लिए क्या तकलीफ होती है? टोकन में जाते हैं बाहर फेंक देता है, वो बाहर फेंक देता है, यानी सर्वर की परेशानी आ रही है या फिर बहुत सब लोग काट रहे हैं इसके लिए परेशानी हो रही है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि राज्य शासन की ओर से एक अच्छी पहल है कि टोकन तुहार दिया गया। और जैसे कि मैं बता दूं कि 2 दिन तक यहाँ पर कोई तैयारी नहीं थी, वर्तमान में पूरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा।